हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सब। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ रहा है क्लास 10th के लिए, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हम लोग आज के अपने क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। वयस्क मनुष्य में दंत सूत्र बताना है, यानी दांत का सूत्र बताना है। पहला ऑप्शन है 2123/2123। दूसरा ऑप्शन है 2022/2023। तीसरा ऑप्शन है 2201/2201, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में होगा दंत सूत्र जो होता है 2123/2123 होता है, यानी कि कौन कौन से कितने दांतों की संख्या होता है। चलिए अगले स्लाइड पे चल के बताते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की ओर ये हम लोग का जैसा दांत होता है वो ये मतलब एक नीचे वाला भाग ये वाला हो गया, ये ऊपर वाला भाग हो गया। तो ऊपर वाले भाग में जो बीच में सेंट्रल में होता है दो दांत, यानी इंसिजर दो को, इसीलिए फार्मूला में हो जाएगा 2। फिर जो केनाइन होगा वो 1 होता है, तो केनाइन 1 हो गया। और यहाँ पे जो प्रीमोलर होता है वो 2 होता है, एक ये प्रीमोलर एक ये प्रीमोलर, तो 2 1 2 हो गया। और ये जो मोलर होता है एक ये और ये 3 गो हो गया, तो 2 1 2 3। और ठीक यही सेट नीचे भी होता है, तो इसीलिए इसका जो सूत्र होता है 2 1 2 3 होता है। यहाँ पे देख लीजिए नीचे भी सेम वही है। यहाँ पे 2 इंसिजर, एक केनाइन, दूसरा 3 नंबर पे जो आता है उसको प्री मोलर बोलते हैं, और ये मोलर 3, यानी कि 2123/2123 जो दंत सूत्र होता है उससे दंत सूत्र बोलते हैं 2123। दंत सूत्र जो होता है ऊपरी जबड़े के आधे भाग और निचले जबड़े के आधे भाग को दांतों की संख्या को दंत सूत्र बोला जाता है। चलिए, तो ये एक्सप्लेन आप लोग समझ चुके होंगे। यही क्वेश्चन कल होमवर्क में भी था। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितना होगा ये आपको बताना है। तो आपको मालूम है वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या होता है 16 ऊपर होता है और 16 नीचे होता है, यानी 16 ऊपर और 16 नीचे, कुल मिला के हो जाता है 32 गो, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिखे। क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक टर्म लिख दिया पूर्ण पाचन स्थान, यानी कि जहाँ पे पूर्ण रूप से पाचन हो जाए। पूर्ण का अर्थ मतलब पाचन की क्रिया पूरी हो जाए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अमाशय है, बड़ी आंत है, यकृत है, छोटी आंत है। तो जो पूर्ण रूप से पाचन वाला वर्ड अगर कहीं पे भी लग जाए तो आंख बंद करके छोटी आंत मार दीजिएगा, सही हो जाएगा। छोटी आंत का जो एनसीईआरटी में नाम क्षुद्रांश भी दिया है, और अंग्रेजी में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन अंग्रेजी में कहते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कहीं कहीं क्षुद्रांश भी देता है और छोटी आंत होता है। पूर्ण रूप से पाचन जहाँ पे भी आ जाए उसको आंख बंद करके छोटी आंत मारना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें क्वेश्चन है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन है मनुष्य में। 1 मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि सही तरीके से दिख पाए। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो मनुष्य, जो कि पुरुष में, केवल महिलाओं में, हाथी में, कॉकरोच में। तो खुला परिसंचरण तंत्र का बात हो रहा है, तो यहाँ पे मनुष्य में क्लोज परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। महिला में भी, यानी कि जितने भी स्तनधारी होंगे उसमें खुला नहीं बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। केवल और केवल यहाँ पे कॉकरोच ऑप्शन में आ रहा है जो कि जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो कॉकरोच इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं।
क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का उपपचयन का नियंत्रण करता है? कौन सा हार्मोन है हम लोग के शरीर में जो इन तीनों का उपपचयन का नियंत्रण करता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी थायरोक्सिन, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो हम लोग के शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का उपपचयन का नियंत्रण करता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुटपाथ किस में पाया जाता है? कुटपाथ किस में पाया जाता है? तो ये तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दें। कल नहीं बताए थे, कल वाले वीडियो में आप लोग देखे होंगे तो बता सकते हैं, नहीं देखे तो जाके देख लीजिए उसको, फिर बताएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है? ऑप्शन नंबर ए हरा, ऑप्शन नंबर बी नीला, ऑप्शन नंबर सी लाल, ऑप्शन नंबर डी सफ़ेद। क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है कौन सा रंग होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हरा हो जाएगा। क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा सकता है कि किस वर्णक के कारण पौधे की पत्ती हरा दिखता है, तो वहाँ पे आप लोग क्लोरोफिल वर्णक मार के आइएगा, जो कि बिल्कुल सही होगा। चलिए अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ताकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ताकि मोटिवेट हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? यानी कि मनुष्य के शरीर में अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? मधुमेह हो जाएगा, कि हैजा हो जाएगा, कि एनीमिया हो जाएगा, कि उच्च रक्तचाप हो जाएगा? तो आपको मालूम है कि मधुमेह कब होता है? तो मधुमेह इंसुलिन, बॉडी में इंसुलिन की जो मात्रा होता है बढ़ जाता है तो मधुमेह हो जाता है। हैजा कब फैलता है? तो दूषित जल वगैरह के लेने से हैजा फैल जाता है। उच्च रक्तचाप कब फैलता है? तो उच्च रक्तचाप क्या होता है? मतलब बॉडी में 120/80 से अगर रक्तचाप ऊपर की ओर चला जाए तो उच्च रक्तचाप कहते हैं, अगर नीचे की ओर चला जाए तो निम्न रक्तचाप कहते हैं। लेकिन आयरन से जो कमी से होने वाला रोग होता है उसे एनीमिया बोलते हैं। हिंदी में अल्परक्तता बोला जाता है एनीमिया को। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन जाएगा, बन सकता है आपको। तो समझ चुके हैं इस क्वेश्चन को। एनीमिया को हिंदी में अल्परक्तता कहते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? यानी कि कवक जो होता है उसमें कौन सा पोषण होता है? स्वपोषी होता है कवक, कि मृतजीवी होता है, कि समभोजी होता है, कि इनमें से कोई नहीं? स्वपोषी किस में होता है? केवल पेड़ पौधा में होता है। समभोजी किस में होता है? ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और कवक के बारे में बात करेंगे तो कवक में जो पोषण होता है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, अमृतजीवी लिखा चुका है। यहाँ पे अगर मृतजीवी केवल कर दिया जाए तो इसका यही सही आंसर हो जाएगा। सब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्ता में? यहाँ पे दोनों पत्ता हो चुका है, तो ए और डी इसको मिटा दिया जाए, 3 ही ऑप्शन रहने दिया जाए। तो आप लोग कमेंट करके बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। ए होगा, जड़ होगा, कि तना होगा, कि पत्ता होगा? ये होमवर्क में क्वेश्चन रहेगा जिसका उत्तर कल ही मिलेगा आपको। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।